हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ चैप्टर के बारे में, द हर्ट्स ऑफ द ट्री। ये ट्रेजर ट्रू का चैप्टर है। सो गाइस, इसके जो राइटर हैं हर्ट्स ऑफ द ट्री के, वो हैं हेनरी केलर बैनर। ठीक है, इसमें बताया गया है जो बुक के अकॉर्डिंग है वो ये है कि वो एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं और पोइट हैं। ठीक है, इनका जो जब इनका जन्म हुआ था उनकी डेट है 3 अगस्त 1855 और जो उनके फादर का नाम था वो है रडल्फ रुथ। ठीक है, ये इनकी बॉर्न डेट है, ये इनके फादर का नाम है। ठीक है, तो इसमें जो राइटर हैं उन्होंने ये चीज़ डिस्क्राइब की है कि इन्होंने बताया है कि बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं प्लांट की, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। इन्होंने डिस्क्राइब किया है जो अनगिनत बेनिफिट्स होते हैं ट्री के, वो चीज़ें कि ट्री सिर्फ हमें शेड या फिर शेल्टर नहीं देते, वो हमें और भी चीज़ें देते हैं। वो हमारे फ्यूचर में कितने डिपेंड करते हैं, वो हमारे फ्यूचर के लिए कितने डिपेंडेंस हैं, ये चीज़ें बताई गई है। ठीक है, इसमें बताया है कि लोग इतना अनदेखा कर रहे हैं ट्री को, क्यों वो हमारी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंट स्टैंड करते हैं उसके बावजूद भी। ठीक है, तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं गाइस। सो व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट अ ट्री? ही प्लांट अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई। मतलब यहाँ हमारे पोइट कहना चाह रहे हैं कि जो इंसान एक प्लांट को लगाता है वो क्या लगाता है। तो पोइट ने यहाँ खुद आंसर दिया है कि जब कोई इंसान एक प्लांट लगाता है तो वो क्या लगाता है, फ्रेंड लगाता है सन और स्काई का। सन का फ्रेंड कैसे कि जो भी प्लांट अपने भोजन की जैसे तैसे, मतलब जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेसिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ सन की रेस से हो सकती है। तो वो सन का इसलिए फ्रेंड है क्योंकि वो सन की रेस से अपना खाना पीना सब पूर्ति करता है। और स्काई का कैसे है कि वो जो है हमारे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, जिसकी नीड हम लोगों को होती है। और ऐसी बहुत सारी गैसेस है जो वो हमारे एनवायरनमेंट से लेता है और उन्हें फ्री होकर छोड़ता है। ये प्लांट द फ्लैग ऑफ ब्रिज फ्री, मतलब वो एक ऐसा, जो इंसान एक पेड़ लगाता है वो एक ऐसा झंडा लगाता है, एक ऐसा फ्लैग लगाता है जो एकदम स्वतंत्रता से लहराता रहता है। ठीक है, आपने देखा वो पेड़ कैसे लहराता रहता है, एकदम झूमता हुआ सा। द शार्प ऑफ ब्यूटी एंड टावर हाई, मतलब एक ऐसी सुंदरता लगाता है वो इंसान, जो एक प्लांट लगाता है वो ऐसी सुंदरता लगाता है जैसे एक टावर की तरह। ठीक है, इतना हाई टावर होता है वो, बहुत ज़्यादा सुंदर टावर की तरह। ठीक है, ही प्लांट अ होम टू हेवन नाई, मतलब जो इंसान एक प्लांट लगाता है वो क्या लगाता है, एक रास्ता लगाता है हेवन तक जाने की। ठीक है, जो क्या, जब कोई पेड़ होता है ना तो वो इतना ऊंचा होता है, लगता है कि वो स्वर्ग को छू रहा हो। ठीक है, वो इतना प्यारा होता है। आप लोगों ने देखे होंगे ट्रीज, ठीक है, सबने देखे हैं स्टूडेंट्स के ट्रीज कितने प्यारे से होते हैं। ठीक है, बहुत कम लोगों ने काटना चाहते हैं क्योंकि वो जिस तरह से शो करते हैं अपने आप को एकदम लहराते हुए से, एकदम फ्रीडम। अगर फ्रीडम देखा जाए तो हमेशा आप कभी भी ट्री को देख लीजिए, वो कितना फ्री होता है। फॉर सॉन्ग एंड मदर कॉर्न ऑफ वर्ड, जब एक ट्री बड़ा होता है तो वहाँ हर वर्ड रहना चाहती है। ठीक है, हर नहीं, तब भी वहाँ पे आधे से ज़्यादा वर्ड्स रहने के लिए आ जाते हैं। जब वो वर्ड्स वहाँ रहते हैं तो वो अपनी आवाज़ निकालते हैं जो कैसी लगती है, सॉन्ग की तरह लगती है। ठीक है, मदर कॉर्न यहाँ इसीलिए कहा गया है कि जब वहाँ पे पक्षी रहेंगे तो उनके बेबीज़ भी होंगे, तो वहाँ पर उनके बेबीज़ की भी आवाज़ आती है। इन शार्ट एंड हैप्पी ट्वेलाइट हियर, वहाँ कैसा लगता है एकदम जैसे कि सब चीज़ क्या हंसती खेलती रहती हो एक ट्री पे। ठीक है, वो पक्षी इतने खुश रहते हैं उस पेड़ पे, जैसे बहुत प्यारी सी सुनने के लिए मिलती है वहाँ। ठीक है, द ट्रबल ऑफ हैप्पीनेस, प्यारी प्यारी वॉइस मिलती है, एकदम शांत हैप्पीनेस, हेवंस हारमोनी। ठीक है, यहाँ क्या है, द ट्रबल ऑफ हेवंस हारमोनी में इस वाली लाइन में है कि जो इंसान जो पेड़ लगाता है वो क्या एक शांति भरी वातावरण लगाता है, एक आराम शांति भरा सौंदर्य संगीत। ठीक है, ऐसा एक वातावरण लगाता है। दीज थिंग्स ही प्लांट टू प्लांट अ ट्री। ठीक है, जो इंसान प्लांट लगाता है वो ऐसा वातावरण हमारे लिए लगाता है जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, सबको अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है गाइस, अब जो नेक्स्ट स्टैंड है उसमें क्या कहा है, व्हाट डज ही प्लांट टू प्लांट अ ट्री? ही प्लांट कूल शेड एंड टेंडर रेन। क्या बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति पेड़ लगाता है वो क्या लगाता है? तो यहाँ पे हमारे पोइट आंसर कर रहे हैं कि जो व्यक्ति पेड़ लगाता है वो एक ऐसी चीज़ लगाता है जो हमें ठंडी छाया देती है और टेंडर रेन देती है। ठंडी छाया कैसे कि जब भी कोई पेड़ लगा हुआ होता है, वहाँ से अगर यात्री जा रहे हों, कोई जानवर जा रहा हो, पक्षियाँ जा रहे हो, पक्षी जा रहा हो उड़ के, तो वो
क्या, जो भी हमारी सबसे ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो इंसान क्या ढूंढता है, छाया ढूंढता है। जो हमारा पेड़ प्रदान करता है वो कभी गर्म नहीं देता, छाया जो देता है वो हमेशा कैसी देता है, ठंडी हवा देता है और हमें छाया भी अच्छी देता है। और टेंडर रेन यहाँ इसीलिए कहा गया है क्योंकि कहा जाता है कि जितने ज़्यादा पेड़ होते हैं वहाँ उतनी ज़्यादा वर्षा होती है। जब भीषण गर्मी पड़ती है तो वर्षा की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए पेड़ को यहाँ पे टेंडर रेन के लिए भी इसलिए बोला गया है। एंड शीट एंड बर्ड ऑफ द डे टू बी एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लश अगेन। शीट्स का मतलब यहाँ आप सब लोग जानते हैं एक बीज, ठीक है। तो यहाँ बोल रहे हैं कवि कि जब भी कोई पेड़ उगता है तो वो अपने हर सीजन में अपने डे टू डे, ठीक है, क्या अपनी कभी ना कभी मंथ में अब वो पतझड़ भी होता है, फिर दोबारा उगकर खिल जाता है, वो दोबारा अपनी छोटी छोटी कलियां फोड़ता है, दोबारा फिर एक नया जीवन दे देता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ ईयर्स ये बोला गया है कि ऐसे ही ये चीज़ क्या चलती रहती है, कई सालों तक ये चीज़ चलती रहती है, ठीक है। कि वो पेड़ दोबारा उगेगा, दोबारा बड़ा होगा, फिर कभी ना कभी फिर पतझड़ होकर फिर दोबारा स्टार्ट होने लग जाता है, उसके ऊपर फिर से फूल आने लग जाते हैं, जो उसके पत्ते हैं वो दोबारा खिलने लग जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ हुआ है एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लश अगेन, कि वो वही फेड माने पतझड़ होगा और दोबारा फ्लश अगेन मतलब कि वो दोबारा पत्तों से बढ़ जाएगा और दोबारा खिलखिलाने लग जाएगा। ही प्लांट द ग्लोरी ऑफ द प्लेन, ही प्लांट द फॉरेस्ट हेरिटेज। क्या कि वो बोल रहे हैं कि जो इंसान पेड़ लगाता है वो क्या ग्लोरी मतलब सुंदरता लगाता है हमारी इस पृथ्वी की, जो कई सालों तक चलती रहती है। बेशक वो पतझड़ होती है सुंदरता कभी ना कभी, बट वो कई सालों तक चलती रहती है इसी तरह, ठीक है। ही प्लांट अ फॉरेस्ट हेरिटेज, क्या कि अगर कोई इंसान ज़्यादा पेड़ लगाता है तो वहाँ क्या हो जाता है, फॉरेस्ट बन जाता है, ठीक है। क्या कि वहाँ से जो कली फूटेगी वो वहाँ गिर कर वहाँ भी एक पौधा उपज जाएगा, वो वहाँ से वहाँ गिरेगी वहाँ पर भी एक पौधा उपज जाएगा। तो जो इंसान एक पौधा लगाता है वो क्या एक फॉरेस्ट भी लगाता है। द हार्वेस्ट ऑफ अ कमिंग एज, क्या कि ऐसे ही वो चीज़ आती आती एज में ज़्यादा पेड़ हो जाते हैं उस जगह। द एन्जॉय दैट अनबॉर्न आई शैल सी, क्या कि भाई एक जो पेड़ होता है स्टूडेंट्स वो बहुत सालों के लिए जी सकता है। तो जब हमारे भी बेबीज़ होते हैं तो वो भी उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं कि हाँ ये हमारी अम्मा या फिर बाबा या फिर पिताजी ने लगाई थी उस टाइम पर, लेकिन ये आज भी हमारे सामने है। जो अनबॉर्न बेबी होते हैं उनकी आँख जब वो भी पैदा हो जाते हैं तो वो भी उस ग्लोरी को देख सकते हैं। दीज थिंग्स ही प्लांट टू प्लांट अ ट्री, ठीक है। ऐसी चीज़ें वो इंसान लगाता है जो एक ट्री को लगाता है। क्या चीज़ें लगाता है, एक तो वो हमारी एक कूल शेड लगाता है, टेंडर रेन्स लगाता है, छोटे छोटे बीज लगा के वो वही सालों तक वही प्रोसेस हमारा दोबारा चलता रहता है। वो क्या करता है, ग्लोरी लगाता है प्लेन की, जो हमारी पृथ्वी की सुंदरता है वो लगाता है, हमारा फॉरेस्ट लगाता है, ठीक है। और क्या एक हार्वेस्टिंग लगाता है जो बिना करे वो बढ़ती जाती है, ठीक है। क्योंकि पेड़ों को क्या चाहिए, बारिश चाहिए, वो होती रहती है टाइम टू टाइम, कभी ना हो तो हमारी इतनी जिम्मेदारी होती है कि हम उन्हें पेड़ पौधों को पानी दें, ठीक है। और वो क्या चीज़ें लगाता है, एक ऐसी चीज़ें लगाता है कि जब हमारे लिए वो अनबॉर्न बेबी हैं, जब वो अपने टाइम पर पैदा हो जाएंगे, अगर हमें भी ना देखने के लिए मिले तो वो हमारी ऐसी एक्टिविटीज़ देख सकते हैं जो हमने अपने टाइम पर करी थी, ठीक है। वो ये सारी चीज़ वो इंसान लगाता है जो एक पेड़ लगाता है। अब थर्ड स्टैंजा में कहा गया है स्टूडेंट, व्हाट डज ही प्लांट अ ट्री। इस वाली लाइन को तो हम सभी जान चुके हैं कि वो इंसान क्या लगाता है, जो पेड़ लगाता है। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ इसका आंसर आप बहुत आराम से दें। ही प्लांट इन शेप एंड लीफ एंड वुड इन लव ऑफ होम एंड लॉयल्टी एंड फारकास्ट थॉट ऑफ सिविक गुड। वो क्या लगाता है, इन शेप मतलब वो उसमें जो लिक्विड देता है जिससे प्लांट अपना फूड वगैरह बनाता है, और बड़ा होता है लीफ जो उसमें आती हैं, और वुड जो उसकी स्टेम होती है, ठीक है। वो बोल रहे हैं इन लव ऑफ होम, मतलब एक इंसान जो पेड़ लगाता है वो अपनी क्या अपने जो जगह जो अपनी पृथ्वी है उसके लिए, अपने होम के लिए एक ऐसा प्यार लगाता है, अपनी समाज के लिए एक ऐसा प्यार लगाता है, ऐसी एक देखभाल लगाता है जिससे क्या उसको तो खुद लाभ मिल रहा है और लोगों को भी उसका लाभ मिलता है। क्योंकि जब एक पेड़ लगता है तो उसकी छाया हर किसी को मिलती है जो वहाँ से निकल कर जा रहा है, तो वो क्या अपने समाज के लिए एक ऐसी लॉयल्टी खड़ी करता है। एंड फारकास्ट ऑफ सिविक गुड्स, ठीक है, एंड फारकास्ट थॉट ऑफ सिविक गुड्स, ठीक।
जो हमारे समाज को ये भी सिखाता है कि वो बिना कुछ करे भी हमारे समाज को कुछ ना कुछ दे रहा है, कुछ ज़्यादा लाभ दे रहा है एक ट्री को लगाकर। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट लाइन है वो है ही ब्लेस्ड ऑन द नेबर हु इन द हॉलो ऑफ हिज हैंड होल्ड ऑल द ग्रोथ ऑफ ऑल आवर लैंड। इसमें जो है हमारे कवि कह रहे हैं, मीन्स हमारे राइटर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति एक पेड़ लगाता है वो अपना आशीर्वाद लगाता है उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं उसकी शरण में हैं। ठीक है, उसके चाहे नेबर्स हों, उसके पास से निकलने वाले लोग हों, ठीक है, जो भी उसके आ रहे हैं उनके लिए क्या लगाता है, अपना आशीर्वाद लगा रहा है वो व्यक्ति। हु इन द होलो ऑफ हिज हैंड, मतलब जो जब वो अपने हाथ में उस छोटे से पौधे को ले जाता है वह केवल अपने देश की भावी उन्नति के लिए, मानव जाति के लिए उपहार पकड़ता है। ठीक है, बल्कि अपने पूरे विश्व के लिए ऐसा उपहार ले जाता है जो बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होता है और सबके लिए एक उपहार छोड़ कर जाता है। अ नेशंस ग्रोथ फ्रॉम सी टू सी स्ट्रीट इन हिज हार्ट हु प्लांट अ ट्री। मतलब यह एक ऐसा विचार और हृदय से, मतलब कहते हैं ना, एकदम बिल्कुल सेल्फलेस इंसान, मतलब जो अगर कोई ट्री लगाता है ना तो वो कभी भी ये नहीं सोचता कि ये सिर्फ मेरा भला करे। वो क्या सोचता है कि यहाँ जो भी इंसान हो, ठीक है, चाहे कोई, वो ये भी सोचेगा कि चाहे किसी और देश का हो, जो भी थका हारा आ रहा है वो इस पेड़ के नीचे बैठ जाए। मतलब एक तरह से वो क्या अपने नेशन को ग्रोथ करता है। ठीक है, जो हमारे नेशन है जो शीट टू शीट जुड़े हुए हैं, ठीक है, समुद्र से समुद्र जुड़े हुए हैं, वो क्या करता है, एक हार्ट ऐसा लगाता है जो क्या है, लोग बागों से जुड़ जाता है, लोगों से जुड़ जाता है। वो लोग क्या कहते हैं कि चलिए वहाँ जाके बैठ जाते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं वो लोग हम लोगों से, उस इंसान से जुड़ जाते हैं जो एक पेड़ को लगाता है। सो गाइस, तो आप स्टूडेंट्स इसमें से ज़रूर पढ़ें और ज़रूर इस वीडियो को देखें और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।